जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैंने दो लोगों को बहस करते हुए सुना। एक कृष्ण की अनन्य पुजारी, दूसरे घोर नास्तिक इंसान। दोनों आपस में ईश्वर के अस्तित्व के होने और नहीं होने को लेकर के, ईश्वर के सगुण होने पर, निर्गुण होने पर किसी भी तरीके से बहस में लगे रहे। फाइनली दोनों का झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि दोनों ने आपस में बात नहीं करने का निश्चय लिया कि अब हम ईश्वर शब्द पर कभी बात नहीं करेंगे। मुझे यह समझ नहीं आया कि ईश्वर शब्द पर, ईश्वर के होने और ना होने पर इतनी बहस की आवश्यकता क्या थी। एक कहानी मेरे दिमाग में आई, एक गधे और एक हाथी की। गधा एक दिन में चिल्लाता रहा, आज रात है, इस वक्त रात है, इस समय रात है। हाथी ने उसे भरपूर समझाने की कोशिश की कि नहीं, इस वक्त दिन का समय है, चारों ओर उजाला है। बट वो गधा था कि समझने को तैयार ही नहीं था। झगड़ा बढ़ते 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 राजा के पास पहुंचा। जंगल का राजा शेर ने दोनों पक्षों को सुना और पता है क्या सजा सुनाई। उन्होंने बोला, हाथी को 2 कोड़ों की सजा दी जाए। गधा बड़ा खुश, देखो मैंने कहा था ना रात है, देखो मैंने कहा था ना रात है। हाथी ने राजा से पूछा, आप तो राजा हैं और ऊपर से समझदार भी हैं, फिर आपने मुझे 2 कोड़ों की सजा क्यों सुनाई? राजा ने कहा, मुझे पता है तुम सही हो, इस वक्त दिन ही है, पर तुम्हें ये जो सजा मिली है ना, ये सजा तुम्हें मिली है इस बात के लिए कि तुमने एक गधे से बहस की। समझ रहे हैं आप कि जिस व्यक्ति को आपके समझाने का कोई असर नहीं होता, बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, उस तरह से इस तरह के लोगों के साथ आपको बहस करने का कोई मीनिंग नहीं है। वैसे भी मेरा स्वयं का अपना मत है, मैं आपके ऊपर इस मत को थोप नहीं रही हूँ। ये मेरा मत है कि ईश्वर एक परम आस्था का विषय है। मेरी जिसमें आस्था है मैं उसमें भरोसा कर सकती हूँ। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई माता को मानता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। ईश्वर ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। ईश्वर तो एक परम आस्था का विषय है, जो जिसको जिस रूप में भजेगा ईश्वर उसे उसी रूप में मिलेंगे। कोई उन्हें बोले कि आप मेरे माता हो, तो वो माता के समान वात्सल्य देंगे। कोई बोले आप मेरे पिता हो, तो वो पिता के समान आश्रय देंगे। कोई मेरे भाई हो, तो भाई बनकर भाई का प्यार लुटाएंगे। कोई बोले आप मेरे सखा हो, तो सखा बन जीवन भर साथ देंगे। ईश्वर ने स्वयं कहा है, जो जिस रूप में मुझे भजेगा उस रूप में मैं उससे प्राप्त होऊंगा। फिर पता नहीं क्यों हमारे सनातन धर्म में कोई राम को बड़ा बताता है, कोई कृष्ण को बड़ा बताता है, कोई शक्ति को बड़ा बता करके आपस में झगड़ा करते रहते हैं। इस झगड़े का कोई महत्व नहीं है। आप ईश्वर को जिस भी रूप में पूजिए, बस अपने हृदय को शुद्ध रखिए, ईश्वर आपको उसी रूप में मिलेंगे। एक और बात है, आजकल सब कोई अपने अपने पिटारों को साथ में लिए घूमते हैं। लो मैं तुम्हें राम नाम की दीक्षा देता हूँ। अरे कृष्ण ऐसे हैं, आप हमारे कृष्ण के मंदिर में आइए। अरे माता की भक्ति करने से आपको संसार के सारे सुख मिलते हैं, तो आप शिव जी को पूजिए। क्या आपको लगता है कि आपके भक्त बनाने से कोई भक्त बन जाएगा? क्या आपको लगता है कि आपने बोला अरे राम नाम की पूजा करो, वो राम नाम जपने लग जाएगा दिल से? क्या वो सच्चा भक्त बन जाएगा? आपको पता है, एक कहावत और है कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा हमेशा चल के कुएं के पास आता है। ईश्वर की जो भक्ति होती है ना, ऐसे कौड़ियों के दाम बांटने से बढ़ती नहीं है। ईश्वर की भक्ति तो करोड़ों जन्मों की तपस्या का फल होती है। पता नहीं कब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तो वह हमें प्राप्त होती है।
कोई मुझे जबरदस्ती सिखाए कि लो तुमको मैं ये माला दे रहा हूँ, इसको फेरो, कि अरे नहीं तुम दिन भर कृष्ण नाम का जाप करो। ईश्वर के नाम को इस तरह से बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस दिन ईश्वर की खुद की कृपा उस व्यक्ति पर होगी वो चलकर आपके पास आएगा। आपको उसके पास चल के जाने की जरूरत नहीं है कि लो मैं कृष्ण नाम बांट रहा हूँ आप ले लो, लो मैं राम नाम बांट रहा हूँ आप ले लो, क्योंकि राम नाम कृष्ण नाम इतने सस्ते नहीं है कि आप किसी को भी बांटे और वो भक्त बन जाए और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। एक और चीज मैं आजकल देखती हूँ कि लोग ईश्वर की मूर्तियां, ईश्वर के ग्रंथ को बांटते फिरते हैं। हर एक व्यक्ति गीता को गिफ्ट के रूप में बांटने लगता है। थोड़ा भी धार्मिक व्यक्ति है, इवन मैंने खुद ने भी शायद 1-2-4 बार लोगों को गीता को गिफ्ट किया। बाद में उस श्रीमद् भगवद गीता की जो हालत देखी, मुझे आज तक दुख होता है कि मैंने इस पर्सन को मेरे जीवन का सबसे पवित्र ग्रंथ दे दिया और इस व्यक्ति ने उसकी क्या हालत की। जिसको कदर ही नहीं थी उस ग्रंथ की, हमने उसे दिया क्यों? हम रामायण बांट देते हैं, लोग वो रामायण को सजा करके केबिन में रख देते हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता बांट देते हैं, वो सामने सजी हुई रखी रहती है। वो इंसान जिसे उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो उसको खोल के उसका एक श्लोक भी नहीं पढ़ता, एक चौपाई नहीं पढ़ता। क्या हम हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं करते एक अपात्र व्यक्ति को उसे प्रदान करके? मुझे तो सच में ऐसा ही लगा जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता की वो हालत देखी कि वो एक आईने में सजी हुई, एक आलिये में रखी हुई है, दिख रही है कि हाँ देखो इस घर में श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है। उसे बिना पढ़े उसका क्या मायना है कि हमने उसे दिया? जिस दिन उसके मन में धर्म को जानने की प्यास जागेगी, उस दिन वो स्वयं आपके पास आएगा। अरे आपके पास श्रीमद् भगवद गीता है, आप मुझे देंगे क्या? मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। आप तब सही मायनों में उसे श्रीमद् भगवद गीता दीजिए। अरे राम जी का मेरे को चरित्र पढ़ना है, रामायण कैसी दिखती है जरा दिखाना। आप उसे तब रामायण गिफ्ट कीजिए, तभी आपके सच्चे मायने ही किसी को भक्ति बांटने के। बिना मतलब किसी को भक्ति मत बांटिए, बिना मतलब किसी को धार्मिक ग्रंथों का बांटकर हमारे धर्म का अपमान मत कीजिए। मैं ये अपना व्यक्तिगत मत रख रही हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो प्लीज़ आज से श्रीमद् भगवद गीता और भगवान की मूर्तियाँ गिफ्ट में देना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये जो सोचती हूँ कि ईश्वर के नाम पर एक अधार्मिक इंसान से, नास्तिक इंसान से बहस करना गधे और हाथी की बहस के समान है, तो प्लीज इस तरह की बहस को करना बंद कर दीजिए। हम खुद ईश्वर को जान लें, हम खुद ईश्वर को मान लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। ईश्वर को पाने का रास्ता अकेले के लिए रास्ता बना है। ईश्वर ने कभी नहीं बोला कि तुम पूरी दुनिया को साथ लेके चलो तो मैं तुम्हें मिलूंगा। अरे पहले हम तो ईश्वर को पालें, फिर हम दूसरे को ईश्वर को बांटने के लिए जाएंगे। बस यही आज की मेरी सोच थी जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे मत से सहमत ना हो, तो मैं भी अपने इस मत पर कोई बहस नहीं करना चाहूंगी। आपकी मर्जी है, आप मुझसे सहमत हैं नहीं है। ईश्वर को लेकर मेरी अपनी आस्था है, जिसको मैं कभी किसी के कहने पे तोड़ूंगी नहीं, और ना मैं कभी किसी को बोलूंगी कि आप ईश्वर के लिए मेरे जैसी आस्था बनाइए। ये आपकी अपनी सोच है। बस मैं ये कहती हूँ कि कभी भी धार्मिक ग्रंथों का और मूर्तियों का किसी को, ऐसे पर्सन को जो कि उनकी कद्र नहीं जानता, उसको देकर के उनका अपमान मत कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।